अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल या फ़ेल माज़ी क़रीब कहा जाता है। और इसकी उर्दू में पहचान की अगर हम बात करें तो इस तरह के अल्फाज आएंगे जुमले के आखिर में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। तो ये इसकी पहचान है। या इसके अलावा इस तरह भी आ सकता है, गया। ये गया अगर आपको याद हो, गया, लिखा, खाया, पिया, तो इस तरह के अल्फाज आते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान में। तो उसके साथ आप है लगा दें तो ये हो जाएगा ये वाला टेंस। अभी हम मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, वो जा चुका है। तो ये देखें, बिल्कुल वाज़ेह है कि इस टेंस की बात हो रही है। हम गए हैं, तो ये मैंने एक और तरह से लिखा, ये इसकी पहचान है। बारिश हो चुकी है, यह देखिए। तो बैकग्राउंड में आवाज़ें वगैरह आ रही है, ये पड़ोस के लोगों की आवाज़ें हैं, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। और ये जो बारिश हर टेंस में मैं कराता हूँ तो होती है या नहीं, लेकिन बस मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि इट का जो सब्जेक्ट है वो समझाने के लिए मैं आपको इस तरह लिखता हूँ। तो ये हो गया। ये हो गया। थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी होनी चाहिए कि आप बोर फील ना करें। तो ये इसकी निशानी हो गई टेंस की। अभी हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जिस तरह के हम हर टेंस में बनाते हैं। मुस्बित जुमले जब हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें सबसे पहले फाइल आता है। जो भी टेंस होगा और उसके मुस्बित जुमलों की बात होगी तो पहले नंबर पे आएगा फाइल।
काम करने वाला। दूसरे नंबर पे आएगा इमदादी फेल। इस टेंस का इमदादी फेल क्या है? हैव या हैज। अभी हैव या हैज किधर किधर इस्तेमाल होगा तो इसकी बात करते हैं बाद में। और तीसरे नंबर पे होगा फेल की तीसरी हालत। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा इंग्लिश में अगर हम लिखें? तो नंबर 1 comes subject, number 2 helping verb, जो कि have या has, नंबर 3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, अभी ये हैव और हैज की बात कर लेते हैं कि इसको हम एक नोट की शक्ल में लिखते हैं। आई वी यू और दे के साथ आएगा हैव, जबकि बाकी जो बचे ही शी इट बचे इनके साथ आएगा हैज। तो ये बात आपको अभी समझ आ गई। अभी हम जुमले बनाते हैं, मिसालें अभी लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। मैं खा चुका हूं, तो इसके लिए आएगा, देखिए मैं के लिए आएगा सब्जेक्ट आई, बनाने का तरीका फाइल सब्जेक्ट, नंबर 2 क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो अभी इसके साथ हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे, आपसे पूछ रहा हूं। तो आई के साथ लगाएंगे हम हैव, आई हैव। तो नंबर 2 आई हैव। खा चुका हूं, खाना, तो ईट। तो ईट फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड है एट एंड थर्ड फॉर्म है आई हैव ईटन।
तो आई हैव ईटन, खाने की बात हर किसी को अच्छी लगती है, इसलिए मैंने खाने से शुरू किया। दूसरा, हम आ चुके हैं। तो इसके लिए आएगा वी, और वी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब हैव, और कम, आना, आने के लिए कम इस्तेमाल होता है, तो कम, केम, कम। तो वी हैव कम। ये कम आपको हैव से पता लग रहा है कि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये थर्ड फॉर्म है। लिखा भी जाता है फर्स्ट की तरह और प्रोनाउंस भी उसी तरह किया जाता है। वी हैव कम। तीसरा, तुम सोए हो। ये मैं वो दूसरी तरह से अभी आपको लिख रहा हूं, जो दूसरी मैंने आपको पहचान मैंने लिखी आपको। तुम सोए हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सोए हैं, क्या मुझे सुन रहे हैं कि सोए हैं? तो इसलिए मैं आपको ये सेंटेंस कह रहा हूं कि यू हैव स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लीप की दूसरी और तीसरी फॉर्म एक जैसी है, तो ये स्लीप की थर्ड फॉर्म हो गई, यू हैव स्लेप्ट। नंबर 4, उसने लाया है। तो ये चलो हम इसको ही कंसिडर कर लेते हैं कि मुज़क्कर की बात कर लेते हैं। तो ही, तो अभी देखें सब्जेक्ट लग गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज आएगा, ही हैज। और लाने के लिए ब्रिंग आता है, जिसका सेकंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ही हैज ब्रॉट। नंबर 5, वो काट चुकी है। यहाँ पे अभी देखें बात हो रही है सीगा वाहिद गायब मुअन्नस, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर फीमेल। तो यहाँ पे हम शी लिखेंगे और शी के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। बिल्कुल सही कहा आपने, शी हैज। शी हैज कट, 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 तीनों एक जैसे, तो ये थर्ड फॉर्म लगी है। हैज हमें बता रहा है कि थर्ड फॉर्म है। नंबर 6, वो खेल चुके हैं। तो जमा गायब की बात हो रही है, तो अभी हम लिखेंगे दे हैव, इसके साथ हैव आएगा। दे हैव प्लेड। ठीक हो गया। अभी आखिरी जुमला लिखते हैं।
بارش ہو چکی ہے، ہوتی ہے یا نہیں، لیکن میں اکثر کرا دیتا ہوں ٹینسز میں، تو کہ آپ کو اٹ کا سبجیکٹ سمجھ آ جائے اور اس کے ساتھ کس طرح جملہ بنائیں گے۔ بارش دیکھیں، ایک بے جان چیز یا کسی اور چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس کے لیے ہم اٹ استعمال کریں گے۔ باقی آپ دیکھیں تو یعنی کسی فرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ اٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اٹ کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہیز آئے گا۔ اٹ ہیز رینڈ، ریننگ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ایک جیسی ہے، اٹ ہیز رینڈ۔ تو دیکھیں یہاں پہ سارے سبجیکٹ آ گئے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگ گیا، ہیو ہیز سبجیکٹ کے حساب سے، پھر اس کے بعد تھرڈ فارم لگتا ہے۔ یہ آج بات ہو گئی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہت خیال رکھیے گا اپنا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔